नमस्कार जोहार। मैं देव महतो। मैं झारखंड के रिगार्डिंग लगातार वीडियो बनाता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि झारखंड में अभी राज्यसभा सीट को लेकर काफी चर्चाएं बनी है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में भी, यानी कि आजसू बीजेपी साथ ही साथ कांग्रेस जेएमएम में भी कौन जाएगा राज्यसभा में और किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा पार्टी के द्वारा, उसको लेकर चर्चा काफी ज्यादा जोर से है। अभी मैं आज बात करूंगा प्रणव वर्मा के बारे में। जी हाँ, जो कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं, जिनका झारखंड बिहार के इलाकाओं में और कोडरमा इलाकाओं में, हजारीबाग इलाकाओं में, बोकारो धनबाद इलाकाओं में भी उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। रामगढ़ जिला में भी आप देखेंगे कि उनकी जनसंख्याएं हैं, जिसको लेकर उनके समाज के लोग उन्हें राज्यसभा के जगह पे देखना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रणव वर्मा अभी जेएमएम के हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन से उम्मीदवारी की घोषणा हो सकती है सूत्रों की माने तो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चर्चाएं बनी है। हाल के दिनों में आपने तस्वीर देखा होगा, वो ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जहां पर मंत्री सुदीप कुमार सोनू और चंदनकारी विधायक उमाकांत रजक के सामने आप देख सकते हैं एक साथ तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ प्रणव वर्मा नजर आ रहे हैं। ये हाल ही की तस्वीर है। कहीं ये चर्चा इस चीजों की नहीं हो रही है कि राज्यसभा सीट को लेकर, तैयारी को लेकर कई लोग शंका जता रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले प्रणव वर्मा लगातार अपने संगठन के लिए, अपने पार्टी के लिए मजबूती को लेकर टिकट की मांग न कर अपने संगठन में कैसे काम करना है, पार्टी मजबूत करना है, उसको लेकर तैयारियां लगातार करते नजर आ रहे थे। कहा जा रहा है कि पार्टी द्वारा उन्हें उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, राज्यसभा भेजी जाएगी। लेकिन चर्चा का विषय यह है कि हेमंत सोरेन जी के निजी कुछ ऐसे जो सोरेन परिवार से हैं उनको भेजा जाएगा, ऐसे कुछ विरोधियों को कहना है। जबकि जेएमएम वाले को कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पार्टी जो अंतिम निर्णय लेगी वही कहा जा सकता है। इधर पूर्व मंत्री बेबी देवी जो डुमरी की हैं, उनका भी शंका जताया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इन लोग निर्वाचन जो आयोग के द्वारा निर्वाचन में चुनाव इन लोग लड़ते हैं, यानी कि इनका अगर राज्यसभा भेजा जाएगा तो फिर विधानसभा कौन चुनाव लड़ेगा। यानी कि डुमरी विधानसभा में जहां डुमरी विधायक जयराम महतो अभी हैं, वहां पर बेबी देवी चुनाव लड़ती हैं। वहां पूर्व विधायक मंत्री रह चुकी हैं, जो संगठन के लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं, लगातार संगठन में मजबूत तरीका से हैं, उन्हें देना चाहिए राज्यसभा। जैसे महुआ मांझी जी, ऐसे तो रांची विधानसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई, अभी वो राज्यसभा में है। आपको मैं बता दूं कि प्रणव वर्मा की अगर राजनीतिक करियर जानना चाहेंगे तो उनके पिताजी से है। उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं। पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी में 6 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं। जमुआ विधानसभा क्षेत्र से 1 बार विधायक है और 6 बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से। उनके परिवार संपन्न है और राजनीतिक करियर अपने समाज में और अपने क्षेत्र में अच्छा पकड़। हालांकि 2014 में प्रणव वर्मा यानी कि रतिलाल प्रसाद वर्मा, जो उनके पिताजी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे प्रणव वर्मा जी 2014 में विधानसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि हार गए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया और जेएमएम ज्वाइन करने के बाद लगातार काम कर रहे हैं। जेएमएम ज्वाइन करने का उनका मुख्य उद्देश्य, उनका कहना है और लोगों का कहना है कि भाजपा आजसू उस तरह से कोयरी समाज के, कोयरी कुशवाहा लोगों को और वहां के नेताओं को उस तरह से मान सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें लगा कि हमें अभी हेमंत सोरेन के साथ मिलकर झारखंड का विकास और झारखंड के साथ काम करना है और क्षेत्र में विकास करना है। आपको मैं बता दूं कि कोयरी कुशवाहा, जो कि आप जानते हैं कि श्री राम के वंशज मानते हैं, हेमंत सोरेन से जुड़ा, अब इसलिए उन लोग कह रहे हैं कि रख रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी धार्मिक स्थलों का ज्यादा आना जाना लगा रहता है। और पहले कहा जिस तरह से जाता था कि नहीं, भाजपा जो हिंदुओं का, श्री राम का रक्षक है, ये साबित होता नहीं नजर आ रहा है। इस तरह से जुड़ाव हेमंत सोरेन की भी देखते हैं, कई मंदिरों में, कई अनेकों जगह पर जाके माथा टेकते हैं। आपके झारखंड में दिवड़ी मंदिर, रजरप्पा मंदिर, मां छिन्नमस्तिके मंदिर, झारखंड के बाहर आप चले जाएंगे तो उत्तराखंड के कई कई ऐसे जगहों पर जाके जो
नामी गिरामी मंदिरों हैं, वहां पे जाके अपने परिवार के साथ माथा टेकते हैं और राज्यवासियों को, क्षेत्रवासियों के लिए कामना मांगते हैं। कहीं ना कहीं श्री राम के वंशज कहे जाने वाले कोरी समाज, कुशवाहा समाज का निगाहें टिकी हुई है अभी हेमंत सोरेन पर। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि कोरी समाज के लोग का वोट अभी बहुत मायने रख रहा है। जिस तरह से अभी वर्तमान में भाजपा से कटकर जिस तरह से उनके पिताजी यानी रतिलाल वर्मा, जो कि भाजपा से 6 बार का सांसद और 1 बार के विधायक होने के बाद उन्होंने अपने पार्टी से मतलब नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा देकर झामुमो ज्वाइन किया और उन्हीं के नक्शे कदम में उनके बेटे चले और वर्तमान में पूरे संगठन में काम कर रहे हैं। टिकट की लालसा न रखकर कहीं ना कहीं अगर झामुमो और कांग्रेस और राजद उनको टिकट देती है, राज्यसभा भेजती है, तो कहीं ना कहीं कोरी समाज के वोटरों पर बड़ा फेरबदल होगा। भाजपा के लिए बहुत ही घाटा होगा, उन लोगों का नींद हराम हो जाएगा। ये सोचने और समझने वाली बात है। ये कई मीडिया खबरों पर चल रही है प्रणव वर्मा की चर्चा। बाकी कई लोगों पर यह भी जताया जा रहा है कि नहीं सोरेन परिवार से कोई होंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री बेबी देवी जा सकती हैं। बाकी आपकी क्या विचार रहती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर प्रणव वर्मा जाते हैं राज्यसभा में तो क्या कांग्रेस और जेएमएम पर कोरी समाज के लोग भरोसा जताएंगे कि हमारे समाज का उत्थान और हमारे समाज के लिए झामुमो और कांग्रेस सोचते हैं? ये आप पर छोड़ता हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जोहार।